हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, तो आज फाइनली जो है ना अभी मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग एडिट करके डाल देते हैं। वैसे मैंने इसको एडिट करके रखा था लेकिन वॉइस ओवर नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि चलो आज कर लेते हैं। और आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाला है, सबके लिए, क्योंकि सर्दियों में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरा लेट नाइट क्लीनिंग रूटीन है जो कि रोज़ाना रात को 8 बजे स्टार्ट होता है और ख़त्म जो है ना 10 बजे तक हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना सारी मैं आपको अपनी जो भी क्लीनिंग है वो दिखाऊंगी। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा ब्लॉग देखना है। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी रात के 9 बज रहे हैं और अभी जस्ट मैं अपने थोड़े से काम से फ्री हुई हूँ। अभी मैंने सारे जो बर्तन है ना वो वॉश करके रखे हैं क्योंकि पानी आ गया था। और ये देखिए यहाँ पर जो है ना हमारा जो किचन का काउंटर है वो सारा गंदा हो रहा है, तो मुझे इसको क्लीन करना है। सारे बर्तन वगैरह खाली करके इनको ही वॉश करना है। और मुझे ना दोपहर में 3:30 बजे उनका फ़ोन आया कि अभी 7:45 बजे की ट्रेन है, तो इसलिए मैंने फटाफट उनके लिए बिरयानी बनाई जो कि वो अभी डिनर के लिए लेके गए हैं। और साथ ही मैंने उनके लिए बनाया था मीठा। और देखिए मैं आपको ना बिरयानी दिखाती हूँ। बहुत ही आज फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि मैंने बहुत जल्दी बिरयानी बनाई है। विदिन 1.5 आवर मैंने बिरयानी बना ली थी और मिठाई बना लिया था, जिसकी वजह से ना आज मेरे बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे और पानी की मुझे शॉर्टेज हो गई थी। मैंने जैसे तैसे अरेंज करके आज अपना जो खाना है वो बना लिया था टिफ़िन के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बिरयानी। उसके बाद यहाँ की जो क्लीनिंग है वो मैं करूँगी। सारा किचन मेरा गंदा हो रहा है और आज मैंने ना थोड़ा सा ये सोचा था कि घर साफ़ है तो मैं क्लीनिंग नहीं करूँगी, तो मैंने बस झाड़ू पोछा कर लिया था। लेकिन अब मेरा घर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है और पीछे आपको ज़ोहर दिख रहे होंगे। अभी मैं फटाफट यहाँ की क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद जो है ना बाहर की मैं सफाई कर लूँगी। अभी 8 बजे बच्चे गए हैं ना ट्यूशन से वापस, तो उसके बाद में लग गई थी अपने पानी वाले कामों में। थोड़ा सा मेरे कपड़े भी रह गए थे वो मैंने वॉश किए हैं। तो चलिए मैं आपको बिरयानी दिखाती हूँ, उसके बाद हम यहाँ की फटाफट क्लीनिंग करेंगे। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है और मुझे 10 बजे से पहले काम कंप्लीट करना है क्योंकि मुझे देखना है बिग बॉस। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ बिरयानी का लुक। तो ये देखिए ये हमारी बिरयानी का मसाला है। 1 किलो बिरयानी मैंने बनाया था। और ये है हमारा मीठा। और इस बार मैंने ना पाइनएप्पल डाले हैं इसमें। आपको दिखाती हूँ कहाँ पर है पाइनएप्पल। भाई पाइनएप्पल दिखो, लास्ट टाइम मैंने पाइनएप्पल नहीं डाला था ना। ये देखिए ये पाइनएप्पल है, देख लो ये पाइनएप्पल है। तो लास्ट टाइम मैंने पाइनएप्पल नहीं डाला था ना हलवे में, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि पाइनएप्पल कहाँ है। तो लास्ट टाइम नहीं था इसलिए मैं नहीं डाला था। और यहाँ पर मैंने क्या किया था, मसाला मैंने अलग करके रखा था। और ये देखिए इसमें चावल है क्योंकि टिफ़िन पैक करने के लिए जो है ना मैंने जो बिरयानी है उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, क्योंकि रास्ते में फिर मसाला अलग और चावल अलग मैं दूंगी ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैंने उसको अच्छे से मिक्स करके, ज़्यादा मिक्स नहीं किया, बस मैंने उसको चावल और मसाले को ऐसे टॉस करके बड़े वाले डब्बे में दिया है क्योंकि 3-4 लोग हैं तो उनके हिसाब से मैंने खाना दिया है। तो चलिए बातें कम करते हैं, फटाफट यहाँ की क्लीनिंग कर लेते हैं। मुझे थोड़ा सा फ्रिज का जो स्टफ़ है, जो एक्स्ट्रा सामान है वो निकालना है क्योंकि 2-3 दिन के बाद मेरा भी कहीं जाने का प्लान है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसको ही मैं साफ़ कर लूँ। तो खैर चलिए फटाफट जो है ना कर लेते हैं अपना काम, बहुत सारी बातें होंगी। तो चलिए भी यहाँ पर जो बर्तन मैंने वॉश करके रखे हैं, पहले इन बर्तनों को हम लगाएंगे, उसके बाद यहाँ की हम क्लीनिंग करेंगे। और मैंने आपको बताया कि हमारा जो पानी है वो चला गया है। 8 से 9 बजे तक ही पानी आता है और वो जब पानी आता है तभी मैं सारे पानी के जो काम होते हैं ना वो कर लेती हूँ। और जो छोटे मोटे काम होते हैं जो मुझे मतलब जो मैंने स्टोर करके रखा हुआ है वो पानी में मैं कर सकती हूँ, वो काम मैं बाद में करती हूँ। तो ये बर्तन धोने के काम मैंने पहले कर लिए थे क्योंकि बर्तन धोने में बहुत ज़्यादा पानी लगता है और अगर मैं बाथरूम में बैठ कर बर्तन धोऊँगी ना तो फिर मेरे काम बढ़ जाते हैं। अगर हम अलग से बर्तन लेके जाके धोते हैं बैठकर तो मेरे काम बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं यहीं पर सोचती हूँ कि जब तक पानी है तब तक बर्तन धो लो और कपड़े वगैरह वॉश कर लो। तो मेरे कपड़े और बर्तन धोने का रूटीन यही होता है कि मैं जैसे ही पानी आता है वैसे मैं अपने कपड़े धो लेती हूँ। तो आज सुबह में जो है मैंने अपने कपड़े नहीं धोए थे। जो बच्चों के अलग से कपड़े होते हैं ना जिनको वॉशिंग मशीन में नहीं डालती हूँ, उनको हाथ से मैं धोती हूँ, तो वो कपड़े मेरे रह गए थे। तो अभी जो है ना फटाफट मैंने कपड़े धोए हैं और बर्तन वॉश कर लिए हैं और उतने में हमारा पानी चला गया है। तो जो मैंने पानी अभी स्टोर करके रखा है उसी में मैं यहाँ की क्लीनिंग करूँगी। और मैंने आपको बताया कि आज हुआ ये था कि मेरे हस्बैंड को कहीं जाना था और उनकी जो टिकट थी वो अचानक पता चला था कि आज कंफर्म हो गई है, तो उन्हें जस्ट 6:45 बजे शाम के निकलना था। तो 3:30 बजे मुझे फ़ोन आया कि मैं जाने वाला हूँ। और हुआ ये था कि हस्बैंड ने सुबह में मुझे 1.5 किलो चिकन उन्होंने मुझे ला कर दिया था। उन्हें भी पता नहीं था कि मैं भी नेक्स्ट डे ही गाँव जाने वाली हूँ।
तो मैं उनको यही बोल रही थी कि मुझे भी जाना है, तो आप इतना सारा चिकन क्यों लेकर आए। तो मुझे ये लगा कि चिकन वेस्ट हो जाएगा, और हस्बैंड भी जो है ना अचानक से निकल रहे हैं और उनको भी जो है ना ट्रेन में कुछ ना कुछ लगेगा, फिर वो वहाँ पर अपना पैसा वेस्ट करेंगे और यहाँ पर ये चिकन भी वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं फटाफट बिरयानी बनाकर दे देती हूँ। हालाँकि टाइम बहुत कम था, मुझे तो उम्मीद भी नहीं हो रही थी कि मैं जो है ना टाइम पर दे दूँगी, क्योंकि 7:45 बजे की ट्रेन थी, तो ऑब्वियसली उनको यहाँ से 1 घंटा पहले ही निकलना था, यानी कि 5:45 बजे निकलना था। और मेरी अभी हेल्प करने के लिए भी कोई नहीं थे, सारा काम मुझे ही करना था। और अगर हम प्लानिंग करके बैठते हैं ना कि हमें बिरयानी बनाना है, तो सारी चीज़ें हम पहले से ही प्रिपेयर करके रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई प्लानिंग नहीं थी। और मैंने आपको बताया पानी की हमारे पास शॉर्टेज होती है। अगर पानी होता है ना तो काम आपके जल्दी जल्दी हो जाते हैं, और पानी नहीं होता है ना तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा होते हैं और काम में भी थोड़ी सी परेशानी होती है। और यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ी सी भी चिड़चिड़ी हो गई हूँ, क्योंकि रात के मैंने आपको बताया 9:15 या फिर 9 समथिंग हो रहे हैं, और मैं सोच रही हूँ कि मेरा काम निमट जाए। दोपहर में जो है ना 3 बजे मैं आराम से फ़ोन पे बात कर रही थी, उसके बाद 3:30 बजे से जो मैं अपने काम में लगी हुई हूँ, अभी तक मेरे काम चल ही रहे हैं। और अभी मेरा दिल कर रहा है कि मेरे काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो, मैं फ़्रेश हूँ और उसके बाद जो है ना मैं आराम से थोड़ी देर बैठ जाऊँ। तो खैर कोई नहीं, फटाफट यहाँ की क्लीनिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर अभी मैंने सारा इसको अच्छे से कांटे से घिस लिया है। और आज जो है ना मैंने अपना चूल्हा भी वॉश कर लिया। बहुत कम जो है ना मैं भी अपना जो गैस है वो वॉश करती हूँ, क्योंकि पहले मैं हर दिन गैस को वॉश करती थी, तो इसमें जो है ना परेशानी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी। इसकी जो फ्लेम है ना वो कट होके आ रही थी, और मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं था कि वॉश करने की वजह से ये हो रहा है। लेकिन बाद में जब आप लोगों ने मुझे बताया कि ये बार बार वॉश करने की वजह से हो रहा है, तो उसके बाद मैंने इसको वॉश करना थोड़ा सा कम कर दिया है। वरना मेरा रोज़ाना का ये एक रूटीन था कि उठो और गैस तो बराबर धो, और अभी जो है ना ये रूटीन मेरा अभी कम हो गया है। मैं जो है ना कांटे से जो है ना इसको ऐसे ही घस करके कपड़े से पोंछ लेती हूँ, तो वैसे भी साफ़ हो जाता है। तो खैर अभी बातों में हमारा जो काउंटर है वो क्लीन हो गया है। यहाँ से ही मैं साफ़ कर लेती हूँ। अभी मुझे पोछा भी लगाना है, क्योंकि बर्तन ज़्यादा होते हैं ना और धुल जाते हैं, तो यहाँ पर पानी हो जाता है। तो जब तक हम इसको अच्छे से पोछा वगैरह नहीं लगाएंगे तब तक ये क्लीन भी नहीं होगा। और आज सुबह में भी मैंने क्लीनिंग की, ऐसा नहीं कि अभी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, पूरे दिन की सुबह में मैंने क्लीनिंग की है। लेकिन मेरे साथ ना बच्चों के साथ ये मसला होता है कि बच्चों को जो है ना मैं बाहर भेजती नहीं हूँ, तो ये लोग घर में ही होते हैं। तो इनका ये होता है कि बस जो मिल रहा है बस लेके खेलने बैठ जाओ, और घर सारा जो है ना ये लोग गंदा कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरी जो किचन की ऊपर की क्लीनिंग है वो हो गई है। तो मैं फटाफट जो है अपना लिविंग रूम आपको दिखा देती हूँ कि बच्चों ने क्या हाल किया है। तो ये देखिए ये हाल हुआ पड़ा है, जस्ट मेरे बर्तन धोकर आने तक ये हाल है। उससे पहले ये हाल नहीं था, जब मैं खाना बनाने में लगी हुई थी। जब तक मेरे हस्बैंड थे तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे वो गए हैं और मैं किचन में गई हूँ, तो बच्चों ने जो है ना यहाँ पर सारा फैला कर रख दिया है। हिमाद के जो ट्यूशन का जो भी होमवर्क वगैरह था वो हिमाद ने कर लिया है, मैंने ही कराया है। उसके बाद जो है ना उनके जो बुक्स वगैरह रखे हुए थे सारे यहीं पर पड़े हुए हैं। और हिमाद ने और ज़ुहैब ने मिलकर ना सारे जो पुराने बुक्स के पेजेस होते हैं ना वो यहाँ पे बैठ के ऐसे ऐसे फाड़ते हैं और कुछ भी ना क्राफ्ट बनाने लगते हैं। तो यहाँ पर मैं उनको वही डांट रही हूँ कि सारे बुक्स फाड़ के रख दिए हैं। तो सारे जो है ना पुराने वाले बुक्स हैं, नए बुक्स के साथ नहीं करते हैं। इवन ज़ुहैब भी नहीं फाड़ते हैं नए बुक्स को, लेकिन पुराने बुक्स के पेजेस ये लोग फाड़ते हैं, तो मेरे भी काम बढ़ जाते हैं। तो खैर चलिए फटाफट जो है ना जो सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है सारा मैं उठा देती हूँ। उसके बाद फटाफट हम यहाँ की भी क्लीनिंग कर लेंगे। सारी चीज़ों को जो है ना भी अच्छे से अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे सोफ़े के कवर्स वगैरह हैं वो भी इधर उधर हो गए हैं सारा, उसमें भी डस्ट लग रहा है मुझे। इन्होंने कुछ भी खाकर डाल दिया होगा उसके ऊपर। और मैं यहाँ पर ना बच्चों के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रही हूँ कि अभी हट जाओ, मुझे क्लीनिंग करने दो, वरना बहुत ज़्यादा पिटोगे। और मेरा ये होता है कि अगर मुझे बच्चे ज़्यादा सताते हैं ना तो फिर ये मेरे से पिटते ज़रूर हैं। आगे आप वीडियो में देखोगे कि ज़ुहैब को ना मैंने एक लगाया है, क्योंकि ज़ुहैब की मस्ती अगर आप देखोगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ पर आप इस व्लॉग में ना फुल ज़ुहैब को देखिए, माशाल्लाह से इनकी कितनी ज़्यादा मस्ती चल रही है। मतलब मैं ज़्यादा हिमाद को डराती हूँ, ज़ुहैब को ज़्यादा नहीं डराती हूँ, तो ये अपना फ़ायदा उठाते हैं कि मम्मी मुझे ज़्यादा नहीं डराते हैं। तो इन्हें आगे व्लॉग में मैंने एक लगाया है, तब जाके थोड़े से शांत हुए हैं। तो खैर चलिए फटाफट मैं यहाँ से ना झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। उसके बाद जो है ना हम जाएंगे अपनी दूसरी जो क्लीनिंग है वो देखते हैं। तो चलिए ये वाली पहले क्लीनिंग कर लेते हैं।
तो झाड़ू मैंने सारे घर में लगा लिया है, अब मुझे लगाना है पोछा। तो चलिए फटाफट जो है ना मैं यहाँ से पोछा लगा लेती हूँ। और मुझे जो है ना पोछा दिन में 3 मरतबा लगाना होता है। कौन कौन पोछा दिन में 3 मरतबा लगाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक मरतबा जो है ना प्रॉपर मैं इस तरह से जो है ना मॉप लेकर लगाती हूँ, और जो सेकंड मेरा होता है वो मैं जो है ना कपड़े से ऐसे ही पोंछ लेती हूँ, मतलब पैर से ही पोंछ लेती हूँ। और थर्ड जो मेरा होता है वो मैं सिर्फ कपड़े से पोंछती हूँ। तो 3 बार जो है ना मेरे घर में पोछा लगता है। और कौन कौन घर में 3 से 4 बार पोछा लगाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जो है ना ये जो साफ़ कपड़ा है इससे मैं थोड़ा सा अपना फर्नीचर वगैरह भी थोड़ा सा साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये लोग अपने गंदे हाथ सारे यहीं पर लगा देते हैं। और ये जो है ना ग्लॉसी में मैंने लिया है ना, इसका जो सनमाइका है वो ग्लॉसी में है, और इस पर जो है ना बहुत जल्दी धब्बे दिखने लगते हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि ये वाला मत लेना है, बहुत जल्दी गंदा भी होता है और डस्ट भी इस पर जल्दी दिखती है, और जो भी धब्बे वगैरह होते हैं ना हाथ के वो बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं। तो लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था ये, तो इसलिए मैंने ग्लॉसी में लिया था। अब जो है ना मैं थोड़ा सा पछता रही हूँ, क्योंकि बार बार मुझे इसको साफ़ करना पड़ता है। इसकी सफाई जो है ना अगर हम नहीं करेंगे ना, मतलब आज अगर मैं एक दिन भी इसको पोंछूंगी नहीं ना, तो ये नेक्स्ट डे ऐसा लगेगा पता नहीं कितने दिन से मैंने इसकी सफाई नहीं की है। हालांकि दूसरा मेरे पास मैट वाला है, तो उसको जो है ना मैं अगर 15 दिन भी साफ़ नहीं करती हूँ ना तो वो गंदा नहीं लगता है। तो ये होता है, अगर आपको जो है ना फर्नीचर का काम कराना है तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि सनमाइका जो है वो मैट में लें, ग्लॉसी में ना लें। ग्लॉसी में जो है ना आपके काम बढ़ाने वाली चीज़ है, और इसके ऊपर स्क्रैचेस भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और बहुत जल्दी भी आते हैं। तो चलिए फटाफट जो है ना मैं यहाँ से ही पोछा लगा लेती हूँ। और यहाँ पर जो है ना अभी भी ज़ोहेब की मस्ती चल ही रही है। इन्हें जो है ना मैंने उठा के एक जगह पे बिठा दिया था ताकि ये हिले नहीं, लेकिन फिर भी जो है ना इन्हें एक चेयर से दूसरी चेयर पे कूदना है। तो बच्चों की जो है ना ऐसी मस्ती तो चलती ही रहेगी। तो खैर अभी जो है ना बेडरूम से ही मैं साफ़ कर लूँगी। वैसे बेडरूम वगैरह में ज़्यादा गंदा नहीं है, ये लोग यहीं पर ज़्यादा गंदा करते हैं क्योंकि इनका खेलने की जो जगह है वो यहीं पर है। तो बेडरूम तो साफ़ था, लेकिन फिर भी मैंने एक पोछा वहाँ से भी ले लिया है ताकि पूरा घर जो है ना वो साफ़ लगे। और जब हम पोछा लगाते हैं ना तो घर माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ऐसे सुकून वाला लगता है। दिल करता है कि बस मतलब अच्छा लगता है जब हम पोछा लगाते हैं ना, तो बहुत सुकून लगता है। तो खैर अभी यहाँ से जो है ना पोछा मेरा सारा लग गया है। अभी मैं जाऊँगी, जो कपड़े मैंने वॉश करके रखे हैं ना इनको मैंने अपने हाथ से वॉश किए हैं। पूरे 2 बाल्टी कपड़े थे जो मैंने हाथ से वॉश किए हैं, जिससे मेरा बुर्का वगैरह भी है। और जो बच्चों के कपड़े मैं मशीन में नहीं डालती हूँ, नए वाले कपड़े हैं वो हैं, तो सारे जो है ना मैंने हाथ से वॉश किए हैं। तो अभी इनको जो है ना मैं स्पिन करने के लिए डाल रही हूँ। और मैं ये सोच रही हूँ कि अगर ये कपड़ों में धब्बा लग गया तो फिर मेरे जो है ना मतलब मेरे काम बढ़ जाएंगे। एक्चुअली होता ये है कि अगर आप सिर्फ स्पिन करते हैं ना मशीन में, तो नीचे से जो है ना जो डर्ट होता है ना वो कपड़ों में आके लगता है। तो यहाँ पर पहले तो मैंने ऐसे ही डाला, बाद में जो है ना फिर मैंने एक दुपट्टा लिया, उसके अंदर सारे कपड़े करके इसको स्पिन किया, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर इतनी मेहनत करने के बाद अगर थोड़ा भी धब्बा लगता है तो फिर मुझे फिर से वॉश करने के लिए 1-2 कपड़ों को तो जाना पड़ेगा। इसलिए फिर मैंने उसको निकाल करके वहाँ पर दूसरा दुपट्टा डाल करके उसको स्पिन किया है। तो यहाँ पर जो है ना अभी जो कपड़े रखे हुए हैं इनको मैं फोल्ड कर रही हूँ। यहाँ पर ज़ोहेब ने जो है ना खाया है अभी एक फटका खाया है मेरे से। मैंने उनको पीटा है अभी यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सता रहे थे। आप देख रहे हो पूरे कपड़े में जो फोल्ड करके रख रही हूँ ना वो नीचे डाल रहे हैं और मुझे चिढ़ा भी रहे हैं सामने खड़े होके। तो इसलिए इन्होंने खाया था मुझसे एक मार। तो यहाँ पर जो है ना फटाफट मैं सारे कपड़े रख देती हूँ। उसके बाद जाएंगे हम थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, क्योंकि अभी मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। मेरा दिल अभी कर रहा है कि मैं कुछ कपड़ों को हाथ ही ना लगाऊं, लेकिन जब तक कि सारा हम काम नहीं करते हैं ना, सारा घर क्लीन नहीं लगता है, तो नींद भी नहीं आती है। मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आती है अगर घर में कुछ भी पड़ा हो। तो चलिए अभी ना मेरा सारा काम तो फिनिश हो गया है, कपड़े भी मैंने सूखने के लिए डाल दिए हैं और अभी मैं जा रही हूँ। थोड़ा सा मैं फ्रेश होंगी, उसके बाद हम लोग खाएँगे खाना। तो ये मैं फ़्रेश होके आ गई हूँ और अभी यहाँ पर मुझे गरम करना है खाना। तो जो मेरा पॉट था जिससे मैं खाना गरम करती हूँ वो मैं निकाल रही थी, और ये बहुत ज़्यादा मैं ऊपर उठा के रखती हूँ क्योंकि ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है। जब भी मुझे बिरयानी वगैरह गरम करना होता है ना तो ये मैं इसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये हमारा माइक्रोवेव सेफ़ है। तो चलिए फटाफट जो है हम बिरयानी को गर्म कर लेते हैं। जितना मुझे खाना है उतना ही गर्म करूँगी, क्योंकि बच्चों को मैंने पहले ही खिला दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे काम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो जैसे ही हस्बैंड चले गए थे तो उनको मैंने खाना खिला दिया था। फटाफट मैं भी खाना गर्म करके आराम से बैठ के खाऊँगी, फटाफट नहीं खाऊँगी, आराम से बैठ करके अपना बिग बॉस देखते हुए खाना खाऊँगी। मैंने सोचा था कि मेरा काम ना 10 बजे तक कंप्लीट हो जाए, लेकिन 10:30 बज रहे हैं। अगर आप सोचोगे ना कि आपका काम आधे घंटे में हो जाएगा तो नहीं होता है, कुछ ना कुछ काम बढ़ ही जाते
जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ककड़ी और प्याज को चॉप कर लिया था, और फर्स्ट टाइम मैंने चॉपर में ना दोनों को एक साथ चॉप किया है, तो अच्छे से चॉप हो भी गया है। तो अभी यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही। तो ये देखिए हमारी बिरयानी भी गर्म हो गई है। तो चलिए अब मैं खाना खा लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ बिरयानी का फाइनल लुक। और माशाल्लाह से ये बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने कम टाइम में जो है ना इतनी अच्छी बिरयानी बनेगी। जैसे ही मैंने एक लुकमा उठाया है ना, मतलब मुझे ऐसा लगा कि चलो भाई हमारी मेहनत जो है ना कामयाब हो गई, बिरयानी अच्छी बनी है। तो खैर आज तो मैंने रेसिपी शेयर नहीं किया है, इससे पहले बहुत मर्तबा की है, तो आप वहाँ पे जाके जो है ना बिरयानी की रेसिपी देख सकते हैं। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ। तो चलिए जी, खाना हम लोगों का हो गया है और अभी हम लोग कर रहे हैं सोने की तैयारी, और बच्चों की मस्ती बाहर चल रही है। तो अभी मैं उनको भी सुला देती हूँ क्योंकि सुबह में हिमाद को भी स्कूल भेजना है। तो फिर मैं आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।